ओम भगभक्तस्य ते वयमुदेशम तवावसा मूर्धानम राय आरंभ। तुम भगभक्त का हम उत्थान करें, तुम्हारी रक्षा द्वारा सर्वोच्च का धन का आरंभ करता हूं। यह ऋग्वेद के 24वें सूक्त का 5वां मंत्र लिया गया और इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो है भगवान शुनहशेप अजिरगति, जिन्हें कृत्रिम वैश्वामित्र देवराज भी कहा जाता है। और जो इस मंत्र के जो देवता है अर्थात दिव्य विषय है वो है सविता अथवा भगभक्त। तो ये जो मंत्र है 5वां मंत्र, ये जो हमारा चौथा मंत्र है इस 24वां सूक्त का, उसी का कंटिन्यूएशन में है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा समझने में। होता यही है कि आपके किए गए जो कर्म होते हैं उन कर्मों का ही संचय है एक्चुअल। और वो जो कर्मों का संचय है, अगर आप गीता में भी अगर इस चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा जो कंसेप्ट है वो कर्म प्रधान बात की गई है। तो आपके जो कर्मों का जो संचय है वो कर्माशय कहलाता है, उसके माध्यम से आपका बनता है भोग चक्र। अब ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि भोग चक्र क्या हुआ। भोग चक्र ये हुआ कि हमारे किए गए जो कर्म है उनके माध्यम से जो हमें उस रेशियो में जो भी हमें शक्तिपात होगा, इसको ये समझेंगे कि हमारे किए गए जो अच्छे कर्म हैं उनका जो हमें रिस्पॉन्स मिले। भगवान कृष्ण ने भी बोला था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब ये कि आपको सिर्फ अपने कर्म करना है, फल तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो जो ऑटोमेटिकली मिलेगा वो यही है कि आपका भोग चक्र, आपका कर्माशय में वो चीजों का संग्रह होता रहता है और उसके माध्यम से आपको चीजें मिलेंगी। तो ये भग है, इसमें जो सौभाग्यशाली वाली बात की गई है वो अल्टीमेटली आपको कंफ्यूज आप ये भी हो सकते हो कि भाई ये तो किस्मत की बात आ गई, लेकिन वेद कहीं पे भी किस्मत की बात नहीं करता। वेद बात करता है कर्म की। सौभाग्य भी आपका आपके कर्मों के आधार पे ही बनेगा। आप सोचोगे कि नहीं मेरी तो किस्मत अच्छी है भाई, वो कुछ किस्मत उस वक्त कुछ नहीं होती। हम बात हमेशा करते हैं कर्मों की। किस्मत का जो पाया हुआ व्यक्ति को आज अगर आज कुछ मिल गया किस्मत से, तो वो शायद हो सकता है कि आज मिल गया और कल चले जाए। अगर आप कौन बढ़ेगा करोड़पति देखते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि कोई इंसान बड़े अच्छे से खेलते 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 1 करोड़ के क्वेश्चन तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके 50 लाख का या 25 लाख का क्वेश्चन कई बार शायद वो थोड़ा सा एक रिस्क लेके थोड़ा सा किस्मत के थ्रू वो शायद निकल गया, संभव उसने अगर मैनेज करते हुए पहुंच गया, जीत गया थोड़ा सा। वहां पे आपको थोड़ा खुद ही समझ में आना है कि यार ये तो शायद इसने तुक्का सा मारा था या थोड़ा सा तो उसने हल्का सा कैलकुलेटेड रिस्क लिया था और से वो पहुंच गया। लेकिन अगर वो लास्ट में जाके उस क्वेश्चन में भी अगर वो तुक्का करेगा, रिस्क मारेगा, तभी अमिताभ बच्चन भी बोलता है वहां पे कि भाई आप अब उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा रिस्क लेके खेल रहा है, कि ये बंदा एक्चुअल में इसको ज्ञान है। अगर वो रिस्क लेके खेल रहा है तो समझ में आ जाएगा कि आप अब यहाँ पे अच्छी खासी धनराशि जीत गए, अब आप रिस्क मत लो। लेकिन अगर वो तुक्का मारे तो हो जाएगा कि 25 लाख 50 लाख से वो सीधे 3 लाख 20 हजार पे। कहने का मतलब ये है कि भाग्य जो है ना वो आपका हर वक्त काम नहीं आएगा। एक बार शायद आपकी किस्मत चल गई तो आप पहुंच जाओगे, वहां पे कर लोगे, लेकिन उसको मेंटेन करना ये है मेन काम। और ये मेन काम कब कर सकते हो आप, कि आपका जो वो है इसकी भक्ति ना करके। अब मैं ये ना करूं कि मैं पूरी तरह से धन में या औरत गमन में ही लग गया, ये मैं अपने आप को मान रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा कैसनोवा हूं। कैसनोवा मतलब ये कि एक ऐसा इंसान जो कि पूरी तरह से जिसके प्रति सारी लड़कियां आकर्षित होती हैं। ऐसा इंसान उससे बनने से क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर टाइम तक वैसे बन सकते हो, एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके पास धन रह सकता है, लेकिन वो जो धन है ना वो स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबिलिटी के लिए आपको उसका जो डायरेक्शन है वो भक्ति का डायरेक्शन है, उसके उस पर्टिकुलर चीज में ना आ करके आपको ईश्वर की तरफ करना चाहिए। क्योंकि देखिए अब ये बहुत बार हमने देखते हैं इसमें कि लोगों को ये होता है कि जब पैसा कमाने लगते हैं तो वो थोड़े से ज्यादा दानी बन जाते हैं। जब हम पैसा देंगे लोगों को दान देंगे ये करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको ये रियलाइज होने लगता है कि एक लिमिट तक ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि यार ये तो मैं क्या करूं इतने पैसे। तो वही है, आपको हमेशा आपकी जो प्रायोरिटी है वो सेट करना पड़ेगा कि भाई मैं किसके लिए कर रहा हूं। और अगर ईश्वर के लिए आप करोगे तो आपको कभी भी इस चीज की कमी नहीं आएगी। अगर हम आगे देखेंगे इसमें तो इसमें इसी मंत्र में बात किया गया है, अगले फुटनोट में वो यही बात की गई, वो हम देखते हैं। धन का आरंभ करता हूं, रायः आरंभ। ईशान ऐसे व्यक्तियों को धन प्रदान करना आरंभ करता है, ऐसे ही लोगों के लिए अनंत धनों का भंडार है। ईशान सर्वोत्तम रत्नधा है, व्यक्ति को ही अपने आप को इसके योग्य बनाना होगा। तो
जब आप ये सब काम करते हैं तो ईश्वर आपको हमेशा, आपको कभी कमी नहीं होगी, ये मेक श्योर करेगा। पॉइंट यही होता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि पॉइंट यही होता है कि जब हम इस पर्टिकुलर कलयुग में जी रहे हैं या इस माया व्योम में जी रहे हैं, तो पॉइंट हम लोग हमेशा इन्हीं चीजों में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। हमारी प्रायोरिटी यही हो जाती है कि यार चलो ठीक है, धन की ही प्राप्ति में पूरा आपका जीवन निकल जाएगा, या किसी एक चीज में कई बार अगर हम सोचेंगे हम किस्मत वाले हैं तो हम पूरी तरह अपने पूरा जीवन हम, जैसे मेरी एक लॉटरी लग गई फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि यार मैं बस खरीदते रहूं ये। अगर आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो उस तरीके से कि अगर आप जो कोई गोवा गया होगा, तो गोवा में क्या है, गोवा में है कसिनो, डेल्टा कॉप के कसिनो है। तो उनमें क्या होता है, उनमें अगर कोई बंदा घुसता है तो वो यही सोच के घुसता है कि यार आज तो मैं लॉटरी लगा के आऊंगा। तो वो क्या करेगा, वहां पे चिप्स खरीदेगा, ये खरीदेगा, उसकी लॉटरी लग गई, मतलब उसने जीत गया मान लो जुआ में, तो वो किस्मत वाला हो गया उस टाइम के लिए। अब वो ये सोचेगा कि यार मैं तो अच्छा पैसा बना लिया, मैं काम करता हूँ तो और पैसा बना, और पैसा बना। तो ये होता यही है, अब इन्हीं में घुस जाते, और उस चक्कर में क्या होता है, अल्टीमेटली आके हो जाते हैं हम जीरो। सिमिलरली धन के केस में कि अगर आप पूरी तरह धन पे ही केंद्रित रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं जाके उस पे या तो उसका यूटिलाइजेशन सही से होगा नहीं, या अल्टीमेटली आके वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट है मार्ग कैसे प्राप्त कर रहे हैं। इसके पिछले मंत्र में यही बात की गई थी कि जो ये है, ये प्रशंसित, निंदा शून्य और द्वेष रहित होना चाहिए। इसका मतलब ये था, ये सही मार्ग से प्राप्त किया जाना चाहिए, इसमें आपको कभी भी गलत तरीके से प्राप्त नहीं करना है। और अगर आप ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करते हुए इन सब चीजों को आप अर्जित करेंगे तो आप देखेंगे वो स्टेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी चीजों को पाने के लिए लगे हुए रहते हैं, ये जल्दी से मुझे मिल जाए, जल्दी से मैं करोड़पति बन जाऊं, जल्दी से मेरे पास बहुत सारे तरीके के सुख प्राप्त हो जाए। भगह में वही है, भगह जो मंत्र है, जो दो मंत्र लिए गए, एक्चुअल में आज की डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है। क्योंकि जो आज का जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो हर चीज क्विकली अर्जित करना चाहते हैं, तुरंत। एफएनओ करूं मैं, जुआ खेलूं, सट्टा करूं, स्टॉक्स में ऐसा इन्वेस्ट करूं कि मैं आज में थोड़ा सा पैसा लगाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। ऐसा ये पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होता ना तो इतने जो दुनिया में लोग बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, ये सब छोड़ छाड़ के वही काम कर रहे होते। इतना आसान होता लोगों को पैसा कमाना या ये सब चीजें अर्जित करना, इतना आसान नहीं। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि ये सब चीजें मैं क्या है, इनकी एक लत है। भगह में जो है ना, भगह का वही है, ये भग भक्ति जो बात की गई ना, भग भक्त, ये भग भक्त वही है एक्चुअल में, जो इनकी लत लग जाएगी उसको। तो बात वही की जा रही है, बात यही की जा रही है कि आपको इनकी भक्ति में नहीं लगना है। क्या होता है, अगर आप बहुत लोगों से सुनेंगे कि जो औरत गमन है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप बोल सकते हैं, काइंड ऑफ नशा है। सिमिलरली पैसा का नशा तो ऑब्वियसली लोग जानते हैं। तो और मैं जैसे कि सौभाग्य की बात किया कि हम जुआ खेल रहे, सट्टा खेल रहे, ये सब चीजों में क्या है ना, इनमें लत बहुत जल्दी लगेगी इंसान, क्योंकि इन सब चीजों से ना बहुत क्विकली आप चीजें अर्जित कर सकते हैं। तो पॉइंट यही है कि आपको इन चीजों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बात घूम फिर के आती है इंद्र पे ही। तो जो हम बात करते हैं हर बार अपने मंत्रों में, तो भाई सबसे ज्यादा जो मंत्र लिया गया है, सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज किया गया है वेद में, वो है इंद्र। ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास, 4,500 के आसपास इंद्र शब्द का यूज किया गया वेद में। वो क्यों किया गया है? वो इसलिए किया गया कि घूम फिर के बात आती है आपकी इंद्रियों को वश में करने की। क्योंकि अगर आप भग को भी प्राप्त सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अल्टीमेटली बनना पड़ेगा इंद्र। तो वही बात है, आपको इन चीजों को समझते हुए, इन पे आसन करते हुए, ईश्वर को सापेक्ष रखते हुए, आपका जो मेन फोकस है ईश्वर की उपासना होना चाहिए, और फिर आप प्राप्त करेंगे। इनमें अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आप इनमें सफलता प्राप्त करेंगे। यही है पॉइंट यहाँ पे। अगर आप देखिए किसी के, एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे इन्वेस्टर को अगर आप देखें जिसने कि बहुत धन की प्राप्ति किया है, उसके जीवन में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कंट्रोल और डिसिप्लिन होगा। अगर मैं आज की डेट में बात करूं, सबसे सफल अगर इन्वेस्टर की हम बात करते हैं तो वो होते हैं वॉरेन बफेट, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उनके पास इतना पैसा है कि कोई, मतलब वर्ल्ड के में ख्याल में 5th रिचेस्ट होंगे बंदा। बहुत टाइम तक वो सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ऐसे भी रहे। क्यों?
क्योंकि उन्होंने ये एफएनओ या फ्यूचर एंड ऑप्शंस या ये सब चीजों वाले में चक्करों में नहीं रहेगा कि आज मैं खरीद दूं कल बेच दूं, नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कोई शेयर खरीदे, आज खरीदे, सस्ते रेट में खरीदे, अगले 20 साल तक लेके बैठे हुए, तो उससे क्या हुआ, उनका पैसा बना। कंट्रोल पावर चाहिए आपको। होता क्या है ना, देखिए, अगर आप सक्सेसफुल बनना स्टार्ट करेंगे, जैसे पिछले मंत्र में मैंने ये बात किया था, सक्सेसफुल जैसे आप बनना स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम क्या होती है, सफलता को सहन करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, जो कि शायद हम लोग लगता है ये तो आसान होगा, आसान नहीं है। असफलता सहन करना आसान है। आज मैंने अगर किसी चीज में असफल लगी तो मैं चलो 2-5 दिन मुझे बुरा लगेगा या जो भी लगेगा, मैं निकल जाऊंगा, फिर से ट्राई करूंगा। लेकिन अगर आप सफल बनने की तरफ जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को सहना वो अपने आप में बहुत टफ काम है। इसलिए क्योंकि क्यों टफ काम है, अगर आपकी लाइफ में इंद्र नहीं है, आपकी लाइफ में अगर आपके आप में कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपके लिए सफल होना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लोग सफलता प्राप्त करके भी दिक्कत उन्हें ये होती है कि वो उस चीज को मैनेज नहीं कर पाते। तो यही है कि कल को अगर हमने कोई इन्वेस्ट करे, फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट की मैं अगर बात कर रहा था, उन्होंने इन्वेस्ट की, अगर वहां से उनका पैसा 2 गुना होता या 5 गुना हो गया होता, तो उसी में शायद वो अगर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बेच जाते था, और बेच देते वो, तो शायद वो आज की डेट में वो नहीं बनते जो वो आज बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे कंट्रोल किया, समझा कि ये चीज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिजनेस मॉडल को समझे। ये क्यों मैं ये सब बात बता रहा हूँ, क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बताने का मेन मोटिव यही है कि आपको भक्त नहीं बनना है, आपको ईश्वर का भक्त बनना है। और अगर ईश्वर के भक्त बनेंगे और ईश्वर के भक्त बन के अगर आप इन सब चीजों में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सब चीजें ऑटोमेटिकली मिलेंगी, आपको उनमें मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ईशान मैनेज करेगा आपके लिए। तो आपको मैनेज क्या करना है, आपको मैनेज करना है कि मैं कैसे वेद पे आचरण कर रहा हूं, कैसे मैं लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूं। सिर्फ वेद पे आचरण का मतलब ये है कि वेद में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की गई जिससे किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई नुकसान होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर आप लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली वेद पे आचरण ही। तो आप अच्छा काम करें, आगे बढ़े, फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, सही रास्तों का प्रयोग करें, तो आप पाएंगे कि आप ऑटोमेटिकली स्टेबल लाइफ जिएंगे। और वही एक्चुअल में वेद का मोटिव है, और यही हमारा मोटो है। हमारा मोटो यही है कि सब लोग, हम लोग का मोटो है, हम लोग क्या बोलते हैं, करोड़वंतो विश्व माने। मतलब यही है कि विश्व को श्रेष्ठ बनाना, हर कोई अच्छा इंसान बने और आगे बढ़े। तो ये चीज अगर हो जाएगी ना, तो आप देखेंगे समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनमें ऑटोमेटिकली आपको एक लगाम लगती हुई दिखेगी, कंट्रोल दिखेगा कि आप धीरे धीरे चीजें बेटर होंगी। तो बेटरमेंट के लिए एक्चुअल में वेद की आवश्यकता है। ये है हमारा मोटो कि लोगों के बेटरमेंट के लिए हम वेद को करें। तो ये भगवत हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर भगा को हमने पिछले 2 मंत्रों में समझा। ये इसका प्रॉपर व्याख्या। तुम भगभक्त का हम उत्थान करें, तुम्हारी रक्षा द्वारा सर्वोच्च का धन का आरंभ करता हूं। ओम भगभक्तस्य ते वयमुदशेम तवा वसा मूर्धानम राय आरंभ। ओम।